बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ नैब नाकाम हो गया तकरीबन, अब एक नया केस आ गया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वही तोशा खाना जिसमें सज़ा पहले हो चुकी है, उसी तोशा खाना में से एक और केस निकाल के बना दिया गया। वो केस है क्या, मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है वो शेयर करूँगा। और ये नया केस बनाना बता क्या रहा है कि नैब कहाँ नाकाम हुआ है इमरान खान के खिलाफ। फिर जनाब बात करेंगे मरीम नवाज़ ने आज कोई 32 कंटेनर अस्पताल पंजाब में लॉन्च कर दिए हैं। ये इस वाले से भी मैं अपनी राय का इजहार करूँगा। फिर खान साहब का जेल से एक बयान, सेंसर्ड शुदा बयान है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिफ्ता इसमाइल साहब जो हैं वो टीवी चैनल पर लाइव शो में क्यों रो पड़े, इस पर भी बात होगी। और सेंटोरस मॉल की बड़ी खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो सेंटोरस मॉल है उसके जो ऑनर हैं सरदार तनवीर इलियास, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म, और बीच में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी चले गए थे। उनके साथ हुआ क्या है मैं आपको बताऊंगा, और क्या होने जा रहा है उनके साथ। बाय द वे, अच्छा, मियां जावेद लतीफ़ ने यह मान दिया जनाब के दो जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है और ये अरेंजमेंट किसी ने करके दिया है। तो ये गवाहियाँ, एतराफ़ात जो है वो नून लीग के अंदर से आने का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। तो इन तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे से मैं बात करूँगा, इन खबरों के बारे से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहली मरतबा देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। तो जनाब, ये सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, जो नैब ने आज एक इमरान खान के खिलाफ नया केस बना दिया है। बेसिकली ये तोशा खाना ही है। तोशा खाना में ऑलरेडी इमरान खान को सज़ा दी जा चुकी है और तोशा खाना केस ही जो है एक नए सिरे से, कागज़ को पलट के दूसरी साइड से जो है वो केस बना दिया गया है। केस जनाब ये, मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूँ। कॉल अप नोटिस है इमरान खान को और बुशरा बीबी को अंडर सेक्शन 19 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 एक जो है वो तलबी का नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में जो है इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब किया गया है 16 अप्रैल जो है, यानी कि 16 बाई द वे, ये क्या कहते हैं 16 अप्रैल लिखा है, लेकिन ये 16 मई का ये जो है वो निकला है। इस पर एक उनसे गलती हो गई है लिखने में। अच्छा जनाब, कहानी ये है कि इसमें जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर केस ये बना, यानी नोटिस में ये लिखा हुआ है कि परसुएंट टू क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई है चेयरमैन नैब को फ्राम हिज reliable sources, the competent authority has taken cognizance in terms of Section 18B of NAO. A brief summary of allegations contained in the information is as under illegal sale of gifted state items. यानी रियासती जो गिफ्टेड स्टेट आइटम्स थे, यानी जो रियासती सतह पे किसी रियासत ने आपको गिफ्ट किया कोई आइटम, वो बेचने पे जो है वो केस बना दिया गया है। और इन व्यू देयर ऑफ टेक दिस नोटिस एज अक्यूज्ड विद डायरेक्शन टू अपीयर इन पर्सन बिफोर कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम रावलपिंडी और एट 11 PM एट 11 आवर्स ऑन 16 अप्रैल 2024। तो अप्रैल जो है वो गुजर चुका है, अब मई का महीना शुरू हो चुका है। तो ये एक उनसे शायद ब्लेंडर हुआ है या ये नोटिस जो है वो पहले निकला हुआ है, लेकिन एक केस नहीं है कि इमरान खान को बुशरा बीबी के खिलाफ बना दिया गया है। ये बड़ा मजाका खेज केस है। तोशा खाना में सज़ा इमरान खान को हो चुकी है और उन तहाइफ के जो है वो कम मालियत लगा के उनके बेचना, इस तरह का इल्ज़ाम था इमरान खान के ऊपर। तो अब जनाब उसी केस को जो है वो उसी के अंदर से, यानी डबल जेपटी जो है वो, किसी भी एक केस के अंदर आप किसी बंदे को 2 मरतबा सज़ा नहीं दे सकते। ये डबल जेपटी होगी। एक तो जनाब जो असूल हैं पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन के या कानून के, उसमें बिल्कुल भी जो है वो ये नहीं आ रहा मामला, उस पर फॉल नहीं करता। लेकिन फिर भी ज़ोर ज़बरदस्ती धौंस जनाब, जैसे मर्जी आप पकड़ के अंदर करते, जैसे मर्जी आप नहीं करें। अच्छा, ये बताता क्या ये केस, ये नए केस का बनाना तोशा खाना में ये बता रहा है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है नैब की जानिब से इमरान खान के खिलाफ बनाया गया है, उस केस में जान नहीं है। वो केस हो गया फारिग, उस केस में लगता है सज़ा देना हो रहा है मुश्किल। अब इस एक केस में सज़ा देने के लिए इमरान खान को जो बाकी केसेस है जिसमें ये साइफर केस है, इद्दत में निकाह वाला मामला है, इन केसेस में इमरान खान को जो है वो ज़मानत अभी तक नहीं दी जा रही। उनका केस चल नहीं रहा, कभी वकील गायब, कभी मुद्दई गायब। तो जानबूझ के अल्तवा पे अल्तवा किया जा रहा है। तो मकसद उसका यही था जनाब कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सज़ा हो जाती, तो फिर जो है ये बाकी केसेस के फैसले आते ज़मानतों के, इमरान खान की और सज़ा सस्पेंशन के। लेकिन वो लगता है कि मामला 190 मिलियन पाउंड वाले मामले में लगता है कि अब हुकूमत को अंदाज़ा हो गया है, नैब को भी अंदाज़ा हो गया है कि शायद इसमें सज़ा इमरान खान को ना हो सके। मामला इतना तगड़ा नहीं है, इतना यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि जिसमें सज़ा दी जा सके।
तो वैसे भी ये केस बड़ा अच्छा जो है वो लड़ा है इमरान खान के वकीलों ने, और उसमें ये बताया गया जनाब के जो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो अलकादर यूनिवर्सिटी है उसके ना तो बेनिफिशियल ऑनर इमरान खान है ना बुशरा बीबी हैं। दोनों जो है वो ट्रस्ट की यानी कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी है वो ट्रस्ट के अंडर है, और ट्रस्ट में भी जो है मामला ये है जनाब के ट्रस्ट की जो जितनी भी मलकियत है, वो ज़मीन है या वो अलकादर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, वो ना इमरान खान की हो सकती है ना उनकी बीवी की हो सकती है, ना वो वहाँ से कोई बेनिफिशियल ऑनर है ना कोई वहाँ से पैसे कमा सकते हैं किसी किस्म के। और तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये थी जनाब के जो 190 मिलियन पाउंड जो कि बाहर से पाकिस्तान में लाया गया था, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए, वो इमरान खान अपने ज़ाती अकाउंट में नहीं लेके गया। तो इस केस के अंदर लगता है कि इतना जो है वो मटीरियल नहीं है, इतनी जान नहीं है कि उस केस में सजा दी जा सके। अब तोशा खाना पार्ट 2 इमरान खान के खिलाफ जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली ये तोशा खाना केस को ही जो है वो कान को पहले यहाँ से पकड़ा था, कान को यहाँ से पकड़ के एक नया केस बना दिया गया है। तो इस केस में जो जो ये नहीं बनाया गया कि आपने पहले तोशा खाना फिर क्या था कि तोशा खाना के तहफ़ को बेचने का केस था ना पहले, अब आपने तोशा खाना जो है वो आप अपनी ये रियासती सतह पे गिफ्ट किए गए जो है गिफ्ट किए गए तहफ़ जो हैं वो बेचने का हमने नया केस बना दिया इमरान खान के खिलाफ जनाब। तो इस केस में ऑलरेडी जो तोशा खाना के केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, 10-10 साल की नाइली भी है। अप्रैल में ये केस ऑलरेडी सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, ज़मानत इमरान खान को बुशरा बीबी को मिल चुकी है। अब जनाब ये तोशा खाना को ही एक और अंदाज से जो है वो घुमा फिरा के एक नया केस जो है वो बना दिया गया है। तलबी का नोटिस भी जारी हो गया इसमें नैब का। तो इसमें लगता है कि गिरफ्तारी डालने का अगला प्लान है। 190 मिलियन पाउंड वाला मामला चूँकि हो चुका है लंबा, और बाकी केसेस में भी अब साइफर में और इद्दत निकाह केस वाला मामला भी जो है वो ज़्यादा उसे ड्रैग या लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो कहानी है आज इमरान खान का जेल से सेंसर शुदा बयान है वो उस पर मैं बात भी करूँगा, लेकिन पंजाब के बारे से आज है कि मरीम नवाज़ ने आज लॉन्च कर दिए हैं, कोई 32 के करीब अस्पताल लॉन्च कर दिए हैं। PMLN तो क्रेडिट ले लिए जनाब को, ये हमने काम किया सारा। ऑलरेडी ये पहले शहबाज शरीफ लॉन्च कर चुके हैं, फिर उस्मान बुज़दार साहब ने भी इस पर काम किया था। आल्दो मरीम नवाज साहब ने इसकी तादाद ज़रूर बढ़ाई है, लेकिन अस्पताल जो है ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक पुराना प्रोजेक्ट है। बहरहाल बड़ी बड़ी तस्वीरें मरीम नवाज साहब है उसमें आवेदा करके ये प्रोजेक्ट जो है वो इसे लॉन्च कर दिया गया है। बाकी इमरान खान का एक वो जेल से सेंसर्ड बयान चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उस पर खान साहब ने कल काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की। ये जो मामलात हैं अपना अदालती जो एक इस वक्त चल रहा है मामला, अदालतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की इमरान खान ने कि भाई अदालतें जो हैं वो उनका दोहरा मेयार है, नवाज शरीफ के मामले में कुछ और हैं, इमरान खान के मामले में कुछ और हैं। मुलाकातों का उन्होंने बताया, मुलाकातों में नवाज शरीफ को बड़ा फेवर किया जाता था, 15-15, 16-16 बंदे जाकर मिलते थे, और इमरान खान जो हैं वो उन्हें मुलाकात जो है वो सिर्फ 6 बंदों से करने की इजाज़त मिलती है, वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो एक लंबा चौड़ा बयान इमरान खान साहब ने कल जारी किया था, जिसमें जो है वो इदारों को अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें हिट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। और खान साहब का बयान जो है ये यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल के अकाउंट से कल रात ट्वीट किया गया था। ये बयान बेसिकली सेंसर हो गया था नेट से, मैं वो ज़रा सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बयान मेरे सामने से ज़रा निकल गया है। लेकिन यह है कि एक लंबा चौड़ा बयान था जिसमें एजेंसीज़ को, इदारों को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है। काफ़ी अहम मामला के बारे से इमरान खान को सजाएँ देने के बारे से कि अदालतों को प्रेशराइज करके सजा दी गई है, उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के ख़त का जिक्र भी किया गया है। बाकी जनाब मिफ्ता इस्माइल जो कि आपको पता है कि अभी एग्जॉनरेट हुए हैं, भरी हुए हैं। ये जो केस था LNG वाला मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़, शहद हक्कान अब्बासी के ख़िलाफ़, बाकी लोगों के ख़िलाफ़, तो उसमें से LNG वाले केस में रेफरेंस में वो भरी हो गए। तो डॉन न्यूज़ पे जो प्रोग्राम होता है ज़रा हट के, उसमें शिरकत करते हुए मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो रो पड़े इस बात का जवाब देते हुए। उन्होंने कहा जी सियासतदानों में से किसी ने भी हमें मुबारकबाद तक नहीं दी, बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ ने। उनका जी बड़ी मुनाफ़कत है, ये बड़ा अफसोस है ये कि सियासी जमातों के अंदर जनाब इस तरह के रवैये पाए जाते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल बेसिकली पॉलिटिशियन तो थे नहीं, ये तो अपनी एक कैंडिडेट जो है वो चलाते हैं और बाकी अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ साथ सियासत में आ गए शहद हक्कान अब्बासी के साथ दोस्ती की वजह से। तो वज़ीर ख़जाना भी 2 मरतबा रहे, अच्छे वज़ीर ख़जाना समझे जाते थे, डिफरेंट किस्म के, लेकिन नहीं चलने दिया गया सागडार की जाने से मिफ्ता इस्माइल को। उन्हें सियासत करके बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, बल्कि पार्टी भी छोड़ के वो चले गए हैं, अब मुस्लिम लीग नून से भी अलग हो गए हैं। तो वो काफ़ी रो पड़े इस पर। उनका और एक हमाद अज़हर के दरमियान इस पर काफ़ी मुकालमा भी चला है ट्विटर के ऊपर कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी किसी सियासतदान ने, किसी पोलिटिकल पार्टी ने हमें जो तरीके साहब या नून लीग में से किसी ने एग्जॉनरेट होने पर मुबारकबाद तक नहीं दी। ये रवैये सियासी जमातों के। उस पर हमाद अज़हर ने कहा कि मिफ्ता साहब आप जो हैं, आपने भी तो ये जो तरीके साहब के लोगों के साथ हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, मार धाड़ हुई सारी, आपने भी तो कभी मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकाला जो तरीके साहब के लोगों के साथ हो रहा है।
तो उस पर फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो आपके साथ हुआ उसमें आप खुद जिम्मेदार थे, लंबा चौड़ा कोई उस पर जो है एक जवाब लिख दिया मिफ्ता इस्माइल ने कि 9 मई में, यानी आपकी जो जेल में आपकी क़यादत है उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा जो आपका अपना हाथ भी उसमें है, आपकी गलतियाँ अपनी बहुत सारी उसमें आपकी हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको आपके इस रवैये पे आपकी सोच में मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। लंबी चौड़ी बहस जो है वो काफ़ी चल गई थी मिफ्ता इस्माइल और पहले हमाद अज़हर के दरमियान, फिर मिफ्ता इस्माइल और फवाद चौधरी के दरमियान भी एक बहस चली। फवाद चौधरी ने भी वही बात की, उन्होंने कहा भाई ये जो PTI के लोगों के साथ हुआ है, PTI की ख़वातीन के साथ हुआ है, आपने भी कभी उनके बारे में कोई लबकुशाई नहीं की है, तो आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके हक़ में बोलते हैं। बाकी इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ जो है मुस्लिम लीग नून के, अब उनकी तरफ से गवाही एक के बाद एक आने का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी आपको पता है कि मियाँ जावेद लतीफ़ ये कह चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ है, और वो अपने बारे में भी कहते हैं जनाब कि मेरे हल्के में कुछ हमारे इलाके में नताइज को तब्दील किया गया है और काफ़ी सारा पैसा चला है, और वो पूरे इलेक्शन को कहते हैं भाई कि कुछ लोग जो हैं वो 8 फरवरी को जीते हैं, कुछ लोग 9 फरवरी को जीते हैं। तो ये यानी कि नून लीग के अंदर से ख़ुद ये बात मियाँ जावेद लतीफ़ करते हैं। तो अब पिछले कुछ अरसे से, जब से आपको पता है कि ज़रा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात बातचीत की बातें जब से चलना शुरू हुई, ज़बान ज़्यादा आम हुई, तो नून लीग थोड़ी सी तरह इनसिक्योर हो गई है कि कहीं तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं बन ना जाए। उधर बन गए, हम तो खड़े ही उनके सहारे पे, तो फिर हमारी हुकूमत कैसे चलेगी। तो अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ज़रा इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। उन्होंने कहा जी कि 2 जमातों के साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई है, और अरेंजमेंट जो है वो किसी ने करके दिया है, अरेंजमेंट किसी ने करके दिया। एक जमात भी निकल गई तो ये हुकूमत जो है वो जड़ाम करके गिर जाएगी, अपने घर चली जाएगी। तो इस तरह की जो है वो नून लीग के अंदर जनाब ये ख़ुद भी एक सोच पाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी कम अज़ कम अगर पीछे हट गई तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी। ऑलरेडी खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट गवर्नमेंट कंप्लीटिंग इट्स टेन्योर। वो ये कहते हैं भाई कि मुझे यकीन नहीं है, वो कहते हैं असम्बली शायद अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर जाए, लेकिन हुकूमत के बारे में कि वो 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, इस बारे में कोई बात भी हतमी यकीन से नहीं कही जा सकती। वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है हुकूमत की मदद पूरी किए जाने के बारे से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सेंटोरस वाली खबर ज़रा डिटेल्ड है, उसमें मैं ज़रा अगली वीडियो में आपसे मज़ीद उस वाले से डिटेल शेयर करूँगा। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।